गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, आज जो कल पढ़ाया था उसके आगे चलते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, या कहा था कि ए की आय बी से 60% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। यही इस टाइप के कल क्वेश्चन हुए थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एसआई में आते हैं। यहीं पे आप देख सकते हो, इन्हें 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एसआई के हैं जो 2017 में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। या ऐसे भी पूछ सकता है कि रिजल्ट में कितने परसेंट की एरर हुई है। इंग्लिश में लिखो, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। A man multiplied a number by 7/4 instead of 3/5. Find the percentage error. Find the percentage error. अब वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करना, मैं बता रहा हूं। देखो, कोई संख्या थी जिसे 3/5 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था? 3/5 से। यहाँ पे कोई संख्या रही होगी और आपने गलती से क्या कर दिया, उसी संख्या को किससे गुणा कर दिया? 7/4 से। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5 और 4, तो एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम आप 5 और 4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका मल्टीपल 4 और 5 का जो सबसे छोटा हो, तो 20 आ गया। तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है हमारी? 20 है, तो यहाँ पे लिख लो 20, यहाँ पे लिख लो 20। ठीक, अब इसको काट दो। 5 चौक 20, 4 10 12। इसको काटो, 4 पचे 20, 7 पचे 25। ओके, आना था 12, आ कितना गया? 35। ठीक, तो कितने प्रतिशत इधर आई है? कितना बढ़ गया है? 35 माइनस 12, 23 बढ़ गया। कितने पे? 12 पे, तो गुणे 100। तो प्रतिशत एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितना बढ़ गया है? 23/12 इंटू 100। ठीक, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, इसको काट दो। 4 त्याई 12, 4 25 100। अब 25 गुणे 23 कर लो, कितना आ जाएगा? 25 तिया 75, 5 हासिल लगा 7, और 25 दूना 50 और 7 57 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो क्या आता है? 19 त्रिका 57 होता है। 5 एकम 5 आ गया, 2/3%। 191 2/7%। ठीक, इसको नोट कर लो। देखो, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो, वैसे ये मेथड तो आपका सही है, स्पेस नहीं है वहां पे। यहाँ मैं बता दे रहा हूं। जैसे 23/12 इंटू 100 था, तो हम इसे क्या लिख लेते? 2 - 1/12 इंटू 100। तो क्या आ जाता आपका? 200 माइनस 100/12। 100/12 कितना होता है? 8 1/3, 12 8 96। तो क्या आ जाता है? 200 माइनस 8 सही 1/3, 12 8 96, 4 बचता, 4/12 1/3। अब 200 में से 8 सही 1/3 घटाना है, तो ये 8 से बड़ी कोई संख्या है जिसको हम 9 मान लेते हैं। ठीक, तो 200 में 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 191। 200 में 9 घटाया, कितना आ गया? 191। अब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटा देंगे। 3 माइनस 1 कितना बच गया? 2/3, तो 191 2/7। इसको ऐसे भी कर सकते थे। नोट कर लो, बाकी यहाँ का आगे वाला मेथड ही आपका मेन मेथड है।
हो गया होगा नोट सबका और समझ में भी आ गया होगा। किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, आपने 7/4 से गुणा कर दिया, तो जो बेस में था डिनोमिनेटर था उसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 5 और 4 का एलसीएम, जिनको ना लेना आता हो एलसीएम, इसको ऐसे कर लेंगे, 5 से भाग करेंगे 1 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और 1, फिर 2 से करेंगे तो 1 और 1, 5 दूनी 10 दूना 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बाकी दूसरा मेथड है, दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसका गुणनखंड देख लो, जो दोनों से भाग हो जाए वो भी आपका एलसीएम हो जाता है। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया, तो बी मान लिया संख्या 20 थी, तो 20 गुणे 3/5, 20 गुणे 7/4, तो 5 चौक 20, 4 तें 12, आना था कितना 12, लेकिन आया कितना 4 पचे 20, 7 पचे 35, तो कितना बढ़ गया है 23 बढ़ गया, कितने पे 12 पे, 23/12 इंटू 100 कर दो। अब इसको मैंने 4 से काट दिया, 4 पचे 100, 4 तें 12, 25 तिया 75, 7 25 दूना 50 और 7 57/3, 19 3 57, तो 19 आ गया। और क्या आ जाएगा फिर, कितना बच गया 5, एक बार गया, 2 बच गया, 2/3%। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे घटाया था 200 में से 8 1/3 घटाया था, क्या घटाया था आपका 200 में से 8 सही 1/3 घटाया था, तो मैंने क्या किया है 8 सही 1/3 8.33 होगा, तो इसको मैंने पूरे को 9 मान लिया था, तो 200 में से 9 घटाया कितना आ गया 191 आ गया। अब इस डिनोमिनेटर मतलब हर में से अंश को घटा देंगे, 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2/3, सेम टू सेम वही आ गया। ठीक, अब मान लो आपको लिखा है 157 माइनस 6 3/5, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसमें से आपको घटाना है, तो 6 से कुछ बड़ा होगा, इसको 7 मान लो, ठीक, तो 150 में से 157 में से 7 घटा दो, कितना बच जाएगा 150। अब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाओ, 5 माइनस 3 2/5, तो इतना आ जाएगा 150 सही 2/5। ऐसे कोई बड़ा सा बड़ा, कितने भी बड़ा आपको माइनस करना हो तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐसे करना है, मान लो आपको एक बड़ा सा दे दिया कि 300 माइनस 17 सही 17/19 जो 19, अब करते रहो गुणा भाग इसी में, तो क्या करेंगे, अब ये 17 से बड़ा है, इसको 18 मान लो, नेक्स्ट वाली संख्या मान लो, 300 में 18 घटा दो, कितना आ जाएगा 282 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 19 में से 17 घटाओ तो 2/19, तो 282 2/19। तो आप ऐसे किसी भी संख्या को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि या एरर ज्ञात करें। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि या एरर ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लो, A student multiply a number by 3/5. A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. Find the percentage error in the calculation. Find the percentage error in the calculation. जल्दी से ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बता रहा हूं। अब देखो इसमें कितना गुणा करना था 5/3 का, उसने गुणा किससे कर दिया 3/5 से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 5, तो एलसीएम क्या ले लेंगे 3 और 5 का, तो 15 आ जाएगा। तो मान लिया संख्या 15 है, तो 15 का गुणा इसमें 15 गुणा इसमें, तो 3 पचे 15 5 पचा 25 25, 5 इन
3 और 3 त्रिका 9। आना था 25, आ कितना गया 9। तो कितना कम आया है, कितना कम आया है 16। कितने पे कितने कमी हुई है, आना था 25, हमें इससे कंपेयर करना है तो बटे 25 गुणे 100। तो 25 चौका 100, 16 चौका 64। तो 64% का क्या हुआ आपका एरर आया है। कितने परसेंट की एरर आई, 64% की। सबको समझ में आया होगा, ठीक, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई का, 19 दिसंबर 2017 को आया था। इसको आप लोग ट्राई करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का तीसरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अगर रमेश एक संख्या a को 3 गुणे 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 3/2। अगर रमेश एक संख्या a को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करता है, 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करता है, तो प्रतिशत त्रुटि या एरर ज्ञात करें। इसके ऑप्शन भी लिखे हैं 66.66%, 45.55%, 60.55 और 55.55%। सॉल्व करो जल्दी से इसे। इंग्लिश वाले लिखें, इफ रमेश मल्टीप्लाइड a number by 3/2 instead of 2/3, find the percentage error in the calculation। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें गुणा करने बोला गया 3/2 से, और किसने उससे गुणा किससे कर दिया 2/3। रमेश एक संख्या को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करता है। तो यहाँ पे बेस में 2 और 3 एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6। तो मान लिया वो संख्या क्या है 6 है आपकी। तो यहाँ पे काट दो 9, यहाँ पे काट दो 2 4। आना था 9, आ कितना गया 4, कितना कम आया 5। तो 5/9 इंटू 100। 1/9 कितना होता है 100/9, 11 सही 1/9 होता है। इसी में 5 का गुणा कर दो, या फिर छोड़ो आप लोग यही करो 500/9 कर दो। तो 9 बचे 45, फिर कितना आएगा 5 50, फिर 5 5 आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, 55.55%। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 19 दिसंबर 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये आपका। चलो ठीक है, नोट कर लो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है करने से पहले मैं एक बात समझा देता हूं। जैसे मान लो a/b डिवाइड बाई c/d लिखा गया हो, इसका क्या मतलब है a/b/c/d। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे लिखा जाता है इसका पलट के गुणा कर देते हैं। तो क्या लिख देते हैं a/b गुणे d/c, यही चीज होता है, ठीक। तो चलो ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे a/b भागे c होता है, तब क्या करते हैं इसको c/1 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाता है a/b इंटू c हो जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपको लिखा है a भागे b/c, तो इसे क्या लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। तो a/1 इंटू c/d। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीज मैंने तीनों चीज लिखी हुई है। a/b/c/d, तो क्या हो जाता है, इसका उल्टा होके गुणा हो जाता है। a/b भागे c है तो c/1 लिख लो। अब इसको उल्टा करके गुणा करेंगे तो 1/c आ जाएगा, तो नीचे c आ जाएगा।
मान लिया a डिवाइड बाई b बाई c है, तो a बाई 1 इंटू इनको ऊपर कर c बाई b लिखेंगे, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करना था। मान लो कोई संख्या रही होगी जिसको 8/3 से गुणा करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसी संख्या को मतलब x को आपने भाग दे दिया किससे, 8/3 से। तो इसका मतलब क्या भी आपको बताया था, इसको पलट के गुणा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 3/8। अब क्या हुआ कि अब आपको बोला गया था कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करना था, लेकिन आपने उस संख्या को किससे गुणा कर दिया, 3/8 से। क्वेश्चन बदल गया, सेम टू सेम वही आ गया पुराना वाला क्वेश्चन। तो एक संख्या को 8/3 से गुणा करना था, आपने 3/8 से गुणा कर दिया, तो उसमें प्रतिशत एरर ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन लिख लो। अब एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया। एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, तो त्रुटि या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो त्रुटि या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। A student instead of multiplying a number by 8/3, instead of multiplying a number by 8/3, he divided the number by 8/3. Find the percentage error. ये क्वेश्चन आपका आया था 16 दिसंबर 2017 बैच 3, मतलब 3 बैच में आपके पेपर हो रहे थे, तो बैच 3 में आया था। तो सेम क्वेश्चन हो गया, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अब 20x की जगह 24 रख दो, तो 24 का 8/3 और 24 का 3/8, तो 3 8 24, 64, 8 3 24, 3 3 का 9। आना था 64, आ कितना गया, 9। आना था 64, आ कितना गया है, 9। तो कितना कम आया है, 64 माइनस 9 करो, 55। 55 आएगा ना, 55 प्लस 9 64 अपॉन 64 इंटू 100। 55 अपॉन 64 बाय 100। इसको सॉल्व कर लेना। इसके ऑप्शन दिए थे आपके, बता दे रहा हूं मैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन था 54%, पहला ऑप्शन था 54%, दूसरा ऑप्शन था 85.9%, तीसरा ऑप्शन था 66.66% और चौथा ऑप्शन था इसका 76%। 76% इसके 4 ऑप्शन थे। तो इसको जब सॉल्व करोगे पूरा प्रॉपर ढंग से, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो मैसेज में भेज देना, सॉल्व करके दोबारा बता देंगे। फिलहाल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने 3 क्वेश्चन सेम टाइप के ही थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लो आप लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का ही है, यूपीएसआई का। देखो क्या कह रहा है, रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि या एरर कितनी है। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि या एरर कितनी है। तो बहुत आसान है, जल्दी से सॉल्व करो। 5/4, 4/5, एलसीएम 20,
25 आना था, आ कितना गया 16, कितना कम आ गया है जल्दी बताओ। 9 कम आया कितने पे 25 पे, गुणे 100 कितना आ गया 36%। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे इस टाइप के, पहले बड़े हार्ड लगते होंगे आप लोगों को। अब तो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद 5 क्वेश्चन हो गए तो आपको आसान लग रहे होंगे। नोट कर लो इसे। चलो पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 60% लड़के और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताएं। यहाँ पे 60% लड़के और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताएं। एक का परसेंट दूसरे का नंबर देगा। ठीक, तो इंग्लिश में लिख लो, if 60% of the students in a school are boys and the number of girls is 972 and the number of girls is 972, then find the number of boys in the school। अब देखो कोई स्कूल है तो अपने आप में बॉयज और गर्ल्स मिलके कितना हो जाएंगे 100%। इसका मतलब 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे 40% गर्ल्स हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो इसका आप देखो, कल मैंने क्वेश्चन कराए थे कि 20% की वैल्यू इतना है तो 87.5% की वैल्यू कितनी होगी। जैसे इसके लिए कल एक क्वेश्चन और भी कराया था कि 2 रुपए के 10 आम मिलते हैं तो 1 रुपए कितने मिलेंगे 10/2। अब आपको जितने का निकालना हो, 60 रुपए के निकालने हो तो 10/2, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 का गुणा तो यहाँ पे 60 का गुणा। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो देखो लड़कियों की संख्या 972 है और लड़कियों की संख्या कितना है 40% है। ठीक, मतलब 40% की वैल्यू 972 है। तो आपको बॉयज की संख्या चाहिए, तो बॉयज की संख्या चाहिए तो किससे गुणा कर दें 60 से गुणा कर दें। तो 20 दूना 40, 20 60, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 1 17, 2 8 16, 2 6 12। अब गुणा करो, 6 3 18, 8 3 24 और 1 25, 4 3 12, 2 1458। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1458। नोट कर लो इसे। चलो इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ये आपका सिंपल वाला मेथड हो गया। अब दूसरा जो है आपका बेसिक मेथड है जो बुक्स में मिल जाता है। तो देखो 40% लड़कियां हैं, तो मान लिया कुल स्कूल में टोटल x लोग थे तो उसका 40% निकालेंगे, किसके बराबर करेंगे 972 के। ठीक, तो इसको काट दो, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, इसको काट दो, कितना आया था 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, तो x बराबर आ गया 486 इंटू 5। इतना ही रहने दो, सॉल्व कौन करे। अब अगर बॉयज चाहिए तो आपको टोटल स्टूडेंट हो गए, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के हो गए, तो गुणा कर लो, कितना आ गया 6 पंजे 30, 3 8 पंजे 40 और 3 43, 4 5 चौक 20, 4 24, 6 पंजे 30, 0 8 पंजे 40, 3 43, इतना आ गया। ठीक है, जो भी आया। अब कह रहा है कि इसका 60% निकाल दो, तो बॉयज क्या है टोटल स्टूडेंट का 60% है। लो जी, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक, 6 दूनी 12, 2 14, 1458। ये आपका बेसिक मेथड है। ये आपका क्या हो गया बेसिक मेथड हो गया।
इससे चाहे तो इससे भी नोट कर सकते हो कि माना टोटल स्टूडेंट x थे, तो x का 40% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की संख्या के बराबर कर दो 972 के, इसको कट पिट कर दो तो टोटल आ जाएंगे 2430। अब टोटल का 60% बॉयज है, तो टोटल का 2430 गुणे 60/100 बराबर 1458। नोट कर लो, पहला मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं, और अभी पहला जो मेथड है उससे प्रॉफिट लॉस में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। ठीक, आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोअर टू 2019 जो यूपी ट्रिपल एसटी के थ्रू हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। कितने पास हुए हैं? 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ स्टूडेंट इज फेल्ड एंड 35% स्टूडेंट वाज पास एंड 455 स्टूडेंट्स are failed, then find the maximum student, then find how many students appeared in the examination, then find how many students appeared in the examination। अभी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, टोटल 100 होते हैं, 35% पास हुए तो फेल कितने हुए? 65। 65% फेल हुए, तो 455 किसकी वैल्यू दिया है? इस 65 की, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो, अगर हम इसको 7 टाइम लेके जाएं, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 7 × 100 बराबर कितने स्टूडेंट थे? 700 थे। नहीं तो आप लोग पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेना, फिर छोटा हो जाएगा, फिर वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 100 थे, 35% पास तो 65% फेल, और फेल कितने दिया हुआ है? 455, तो 100 कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट निकालना था तो 100 आ जाएगा। वैसे बेसिक से कैसे करते? किताब वाले मेथड से x गुणे 65/100 बराबर 455 7, तो x बराबर कितना आ जाता? 700। ठीक, नोट करो इसे।